मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर मशावरत के लिए आला सियासी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास आज होने जा रहा है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इजलास का हिस्सा होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को भी शिरकत की दावत दी गई है। ज़राए का कहना है कि इजलास में अफ़गान महाजरीन की वापसी से मुताल्लिक़ किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। सैलाब से हुए नुकसानात और मुतासरीन की बहाली के लिए होने वाली पेशरफ भी ज़ेर गौर आएगी। गंदम पॉलिसी पर भी बातचीत होगी। डेरा इस्माइल खान के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के दौरे के मौके पर गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंजी का कहना था कि भारत और इसराइल अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की जानिब से हमले के वक्त अफगान वफ़द भारत में मौजूद होता है। उन्होंने कहा कि ये इस बात का साफ पैगाम है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत, इसराइल और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों का जॉइंट एडवेंचर है। हम बार बार कहते हैं कि क्रॉस दी बॉर्डर इंडिया और इसराइल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अफगानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और फिर उनकी सरज़मीन जब इस्तेमाल हमने साल साल अपने अफगान भाइयों और बहनों को यहाँ पर पनाह दी। डेलीगेशन इंडिया में मौजूद होता है और अफगानिस्तान से हमारे ऊपर हमले होते हैं, तो एक साफ मैसेज है कि ये जो है नेक्सस जो है जॉइंट वेंचर आपस में इंडिया का, इसराइल का और अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका आपस में है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ा रिप्लाई भी किया और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज ने जो है वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी की। और मैं समझता हूँ कि हम अपने फ़ौज के भी शान बशाना खड़े हैं। जिस वक्त हमारे जो यहाँ पर अड्डे जो हैं, जो सेल्स हैं, स्लीपिंग सेल्स हैं दहशतगर्दों के अफगानिस्तान पे, उनको भी टारगेट किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही पॉजिटिव हमें एक दफ़ा इस मसले का हल निकालना होगा कि बार बार ये चीज़ें होना, मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए जो है वो अच्छी। अहम खबर आपको देंगे। शिमाली वजीरिस्तान का इलाका है मीर अली, जहां खवारिज ने खुदकुश हमले की कोशिश की, उसे नाकाम बना दिया गया। बर वक्त कार्रवाई में मजीद 3 खारजी हलाक। सिक्योरिटी इत्तला के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में खारजी ने बारूद से भरी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जो धमाके से फट गई। 3 मजीद खारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त और बहादुराना कार्रवाई के नतीजे में तीनों खारजियों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ में अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता 88 ख्वारिज मारे जा चुके। आखिरी ख्वारिज के खात्मे तक अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क के दिफा के लिए डटे रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीर अली में खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। मोहसिन नकवी ने 4 खारजियों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके खवारिज को इबरतनाक अंजाम को पहुंचाया। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के दलेर सबूतों पर नाज है। पाक अफगान कशीदगी के बायस तोरखम तिजारती गुजरगाह आज छठे रोज भी बंद है, जिसकी वजह से तिजारती सरगर्मियां रुक गईं। सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों समेत पैदल आमदरफ्त मुअत्तल है। गुजरगाह के दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ फंसी हैं। गुजरगाह की बंदिश से ट्रांजिट समेत 2 तरफ़ा तजारत मुअत्तल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ताज़ा फल, सीमेंट, कपड़ा समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है। मेडिकल आलात, स्पोर्ट्स सामान भी पाकिस्तान की बरामदात में शामिल हैं। चमन में अफगानिस्तान के साथ आमदोरफ्त और तिजारत के लिए मरकजी गुजरगाह पिछले 5 रोज से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। बाब दोस्ती के दोनों जानिब मालबरदार ट्रांसपोर्ट फंसी हुई हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर ज़माना चिकसई। जिस वक्त मैं चमन कस्टम में बाब दोस्ती के मकाम पर मौजूद हूँ। बाब दोस्ती के मकाम पर गुज़श्ता कई दिनों से पाक अफगान बॉर्डर पाक अफगान तनाज़े की वजह से बंद है। पाक अफगान बॉर्डर पर बाब दोस्ती बंदिश के बायस न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2 तरफा तिजारत मुअत्तल है, बल्कि पैदल आमदरफ्त भी मुअत्तल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड होता है, उसमें खासकर ताज़ा फल, मेवजात, सब्जिजात के ट्रक जो कि इन सीज़न होता है इस वक्त अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाए जाते हैं या पाकिस्तान से सब्जिजात और फल अफगानिस्तान लेके जाते हैं। यहाँ पर ट्रेडर भी मौजूद है, ड्राइवर भी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। अफगानिस्तान की तरफ भी 100 की तादाद में गाड़ियाँ
जो अनार और अंगूर से लोड है वहाँ पर खड़ी है, ख़राब होने का खदशा है। और यहाँ पर भी सब्जियों की जो गाड़ियाँ हैं वो तो बहरहाल हमारे अपने काबू में है कि उसे हमने क्वेटा में रुकवा दिया है। कस्टम हाउस में भी तकरीबन 1000 के लगभग गाड़ियाँ फंसी हुई। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कलेक्टर साहब को, चीफ कलेक्टर साहब को, क्या भाई जो गाड़ियाँ क्लियर नहीं हुई उसको वापस पुश बैक कर ले, चमन पे कोई हमें ऐसे सेफ्टी जगह दे दे ताकि हम ये गाड़ियाँ वहाँ पे ले जाए कि आपके कंट्रोल में खड़ा कर सके। हमारा गाड़ी पे 1.5 करोड़ का माल था, 2.5 करोड़ का हमारा गाड़ी था। पंजाब वाला भी है, पेशेवर वाला भी है, वहाँ पे भी फंसा हुआ है, यहाँ पे भी फंसा हुआ है। सोने की कीमतों में इजाफा जारी है। 1 तोला सोने की कीमत में आज 14,100 रुपए का इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 4,56,900 रुपए तक पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,089 रुपए इजाफे से 3,91,718 रुपए हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कीमत $141 इजाफे से $4,358 फी औंस पर है। मुजफ्फरगढ़ के जिला काउंसिल में सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए की खोदपुर की तहकीकात। एंटी करप्शन ने 2 सरकारी अफसरान और 4 ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में मुबैना जाली दस्तावेजात तैयार करके जिला काउंसिल के फंड से करोड़ों रुपए निकलवाए गए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा ने खुर्द बुर्द में मुलव्वस ऑफिसर्स, एहलकारों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गुज़श्ता माह एंटी करप्शन को मुरासला लिखा था। एंटी करप्शन की इब्तदाई इंक्वायरी में कोटेशंस वर्क की मद में भारी माली खुर्द बुर्द साबित हुई। मजीद ऑफिसर्स और एहलकारों के किरदार का तयन भी किया जा रहा है। मुल्तान में जलालपुर पीरवाला के सैलाबी पानी में 2 कमसिन बहनें डूबकर जाँ बहक हो गईं। बच्चियों की लाशें निकाल ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चियों के डूबने का वाक़या गुज़िश्ता शाम पेश आया। 4 और 5 साला बच्चियां घर के नज़दीक खेलते हुए सैलाबी पानी में गिर गईं। अहले इलाका ने उन्हें जब पानी से निकाला तो दोनों बच्चियां दम तोड़ चुकी थीं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आज भी ना खुल सकी। जंगबंदी माहिदे को 1 हफ्ता होने को है, लेकिन अभी फ़लस्तीनी खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के मुंतज़िर हैं। इसराइल का कहना है कि गज़ा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग खोलने के मज़ीद ताख़ीर होगी। इसराइली फ़ौज के मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों पर छापे भी जारी हैं। 2 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फोर्सेस ने 3 फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। इसराइल जंग बंदी माहिदे से लेकर अब तक 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है और अव्वलीन शर्तें जो कि इस माहिदे में तय पाई थीं, ग़ज़ाई क़िल्लत के ख़ात्मे के लिए रफ़ा बॉर्डर खोलना, वो आज तक नहीं खुल सका है। बांग्लादेश का रुख करते हैं। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के लिए इस्तिग़ासा ने अदालत से सज़ाए मौत की इस्तदा कर दी है। शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा एहतजाजी तहरीक पर सख्त क्रैकडाउन के दौरान इंसानियत सोज जराइम का मुकदमा चल रहा है। शेख हसीना भारत में जलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को मोहलिक ताकत का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 1400 अफराद हलाक हुए। पेशावर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे के सामने खुले मैन होल्स खिलाड़ियों और शहरियों के लिए किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों का ये कहना है कि मुतालिका हुकाम को कई बार आगाह भी किया गया, मगर ताहाल मैन होल्स पर ढककर नस्ब नहीं किए गए। शीबा हैदर, नुमाइंदा जियो न्यूज़, तफसीलात से आगाह करेंगी। जी शीबा। पेशावर में जगह जगह खुले मेन होल इंतजामिया की गफलत के बायस ताहाल बंद ना हो सके। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे के सामने ये खुला मेन होल है जो राहगीरों के साथ खिलाड़ियों के लिए किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। इस खुले मेन होल की वजह से यहाँ पैदल चलने वाले खिलाड़ियों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अलावा अंदरूनी शहर और सदर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले मेन होल्स के बायस कई हादसा भी रुनुमा हो चुके हैं। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि खुले मेन होल्स को बंद करने के लिए तरजीह बुनियादों पर इकदाम उठाए जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
और बुलंदो बाला पहाड़, नीला आसमान और सरसब जलवाने। टोली पीर आज़ाद कश्मीर में एडवेंचर के मुतवालों का मेला सज गया। चौथी कौमी ग्रास स्की चैंपियनशिप शुरू हो गई। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में घास पर स्की चैंपियनशिप का आगाज हो गया। सतह समंदर से 9000 फुट बुलंद हसीन पहाड़ी मकाम तोलीपेर पर होने वाली ये चौथी कौमी ग्रास स्की चैंपियनशिप है। मुल्क भर से 35 खवातीन समेत 104 स्कीयर ने अपनी महारत के जौहर दिखाए। काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम 3 साल से जो है इधर नेशनल लेके जा रहे हैं अपने चित्राल, तो उम्मीद है कि इस साल भी हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से गुजारिश है कि यहाँ पे टो लिफ्ट लगाई जाए ताकि इससे ज़्यादा लोग जो है ना इस गेम को सीख सकें। बूनी से हमारे साथ है नए प्लेयर्स और फिर इस्लामाबाद से हमारे साथ नए प्लेयर्स हैं। मैं यहाँ पर कश्मीर में तोलीपीर पे आई हूँ ग्रास किंग के लिए, और यहाँ पर मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और बाकी लड़कियाँ भी बहुत इंजॉय करें। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यहाँ होने वाले मुकाबलों में पैरेलल जाइंट स्लालोम और जाइंट स्लालोम जैसे इवेंट शामिल हैं। खिलाड़ी रफ्तार, तवाज़ुन और महारत का शानदार मुजाहरा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अकील खुर्शीद के मुताबिक चैंपियनशिप के इब्तदाई दिनों में खिलाड़ियों के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया ताकि मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी यकीनी बनाई जा सके। ग्रास की का ये इवेंट 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों ने रिवायती रक्स करके मुकाबलों और पुरफजा माहौल को एंजॉय किया।